हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन रहने वाला है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12th, 11th, 10th, 9th एंड 8th यानी कि लास्ट 5 ईयर में पूछे गए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में ईडीएम। तो बेसिकली टोटल ईडीएम पूछे गए हैं लास्ट सिलेक्शन पोस्ट फेज में 150 यानी कि 150 के आसपास ईडीएम। तो बेसिकली हम इस सेशन के थ्रू कंप्लीट करेंगे। आपको कहीं भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, सारा की सारा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ऑथेंटिक रहता है। एग्जाम में जो पूछा गया है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेगा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जो कि 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, जीडी हो गया एंड सिलेक्शन पोस्ट के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट के सिनोनिम कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ईडीएम रहेगा ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं यानी कि छुपा हुआ वरदान का होना, अर्थात गुड आउटकम फ्रॉम ए बैड सिचुएशन, अर्थात किसी बुरी सिचुएशन के बाद कुछ अच्छा रिजल्ट निकलना। नेक्स्ट है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं कठिन इंसान या फिर समस्या से जूझना, तो इसको बोलते हैं डिफिकल्ट पर्सन और प्रॉब्लम का होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास कहते हैं छुपा हुआ दुश्मन या फिर कपटी व्यक्ति का होना, तो इसको बोलते हैं सीक्रेट और हिडन एनिमी का होना। नेक्स्ट इडियम रहेगा ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक टू मी इडियम का मतलब होता है कुछ भी समझ में ना आना या फिर समझ से बाहर होना, तो इसका जो इडियम रहेगा वो रहेगा नॉट अंडरस्टेबल। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम का मतलब होता है झगड़े या फिर विवाद का कारण होना, तो इसका जो रहेगा इडियम मैटर ऑफ डिस्प्यूट, और डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को। नेक्स्ट है एट 6 एंड 7। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर अव्यवस्थित होना, तो इसका जो इडियम रहेगा वो रहेगा इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन में रहना। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग इडियम का मतलब होता है किसी को शुभकामना देना, बेसिकली खासकर किसी मंच पर जाने से पहले, तो ये रहेगा विश गुड लक। नेक्स्ट इडियम है बाय द फार्म। बाय द फार्म इडियम का मतलब होता है मर जाना या फिर जीवन का समाप्त हो जाना, तो इसका रहेगा टू डाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा कॉल इट ए डे। कॉल इट ए डे कहते हैं यानी कि किसी काम को विराम देना या फिर किसी काम को समाप्त करना, तो ये रहेगा स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है कट नो आइज। कट नो आइज का मतलब होता है यानी कि कोई भी असर ना पड़ना, तो इसका रहेगा हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट। नेक्स्ट है इडियम आपको बताना है लुक डाउन अपॉन, तो बेसिकली उल्टा लिखा गया है इसमें। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा समझना या फिर तिरस्कार करना, तो इसका रहेगा डेस्पाइज। नेक्स्ट इडियम है ईट लाइक ए बर्ड। ईट लाइक ए बर्ड कहते हैं बहुत ही कम खाना, बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ईट वेरी लिटिल। नेक्स्ट इडियम है फेल फ्लैट। फेल फ्लैट कहते हैं असफल हो जाना या फिर सराहना ना मिलना, तो ये रहेगा फेल टू विन अपलॉज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है बोलने की कला या फिर वाक्पटुता का होना, तो ये रहेगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग। नेक्स्ट है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब कहते हैं बागवानी में निपुण होना, तो इसको बोलते हैं गुड एट गार्डनिंग। नेक्स्ट इडियम है हेड आर बैक। हेड आर बैक कहते हैं साथ देना या फिर किसी की मदद करना, तो ये रहेगा टू सपोर्ट करना। नेक्स्ट इडियम है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इडियम का मतलब होता है जोरदार विरोध या फिर हंगामा करना, तो ये रहेगा लाउड प्रोटेस्ट और कंप्लेंट करना। नेक्स्ट इडियम है आई एम काउंटिंग डाउन द डेज। आई एम काउंटिंग डाउन द डेज का मतलब होता है बेसब्री से किसी का इंतजार करना, अर्थात ईगरली वेटिंग। ईगर कहते हैं उत्सुक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा इन लीप एंड बाउंड। इन लीप एंड बाउंड कहते हैं तेजी से प्रगति करना, अर्थात प्रोग्रेसिंग वेरी क्विकली। नेक्स्ट इडियम है इट टेक्स टू टू टैंगो। इट्स टेक टू टू टैंगो कहते हैं दोनों पक्षों का जिम्मेदार होना, अर्थात बोथ आर रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इडियम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं डूइंग सेवरल जॉब मास्टर ऑफ नन, यानी कि हर काम में थोड़ा थोड़ा निपुण होना परंतु किसी भी काम में दक्ष ना होना, विशेषज्ञ ना होना। नेक्स्ट इडियम है मेक बोथ एंड मीट। मेक बोथ एंड मीट का मतलब होता है गुजारा करना या फिर आमदनी में जीवन चलाना, तो ये रहेगा लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट इडियम है मिसिंग द बोट। मिसिंग द बोट इडियम का मतलब होता है मौका चूक जाना या फिर अवसर का निकल जाना, तो ये रहेगा लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा वंस इन ए ब्लू मून।
ईडियम रहेगा वंस इन ए ब्लू मून, कहते हैं बहुत ही कम या फिर कभी कभार होने वाली घटना, तो इसको बोलेंगे वेरी रेयरली। नेक्स्ट है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई ईडियम का मतलब होता है हवा में महल बनाना या फिर असंभव उम्मीद की कामना करना, तो ये रहेगा अनरियलिस्टिक होप और ड्रीम। नेक्स्ट ईडियम है पुल ए लॉन्ग फेस। पुल ए लॉन्ग फेस कहते हैं उदास चेहरा बनाना, अर्थात लुक्ड डिसअपॉइंट और सैड। नेक्स्ट ईडियम है स्नोड अंडर। स्नोड अंडर कहते हैं काम के बोझ तले दबा देना, यानी कि वेरी बिजी और ओवरवेल्म विद वर्क। नेक्स्ट है द बॉल इज इन हिज कोर्ट। द बॉल इज इन हिज कोर्ट का मतलब होता है अब फैसला या फिर कदम आपके हाथ में है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, यानी कि इट्स हिज टर्न टू एक्ट और डिसाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ईडियम रहेगा द कार्ड वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम। द कार्ड वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम का मतलब होता है यानी कि हालात का खिलाफ होना, यानी कि हालात विपरीत होना, यानी कि अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेज। नेक्स्ट ईडियम है टू मेक बॉथ एंड मीट। टू मेक बॉथ एंड मीट का मतलब होता है आमदनी में गुजारा करना, अर्थात लिव विद इन वंस इनकम। नेक्स्ट ईडियम है टू यंग टू बाई द फार्म। टू यंग टू बाई द फार्म का मतलब होता है बहुत कम उम्र में मर जाना, अर्थात स्टॉप लिविंग। नेक्स्ट ईडियम है, इसमें पूछा गया वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार होने वाली घटना, यानी कि वेरी रेयरली। नेक्स्ट ईडियम रहेगा ब्रेक ए लेग। ब्रेक ए लेग कहते हैं किसी को शुभकामनाएं देना, अर्थात विश गुड लक। नेक्स्ट ईडियम है एक कॉक एंड बुल स्टोरी। एक कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण कहानी का होना, यानी कि ए फुलिश एंड कनकॉक्ड स्टोरी। नेक्स्ट है डाई ए डॉग्स डेथ। डाई ए डॉग्स डेथ कहते हैं अपमानजनक या फिर दयनीय मौत मिलना, यानी कि ये बोलेंगे टू डाई ए सेमफुल डेथ। नेक्स्ट इडियम है इजियर सैड देन डन। इजियर सैड देन डन इडियम का मतलब होता है कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल होता है, तो इसको बोलेंगे नॉट एज इजी एज इट अपियर टू बी। नेक्स्ट इडियम रहेगा हैंड एंड ग्लव। हैंड एंड ग्लव कहते हैं घनिष्ठ या फिर बहुत नजदीकी संबंध होना, तो इसको बोलेंगे इंटीमेट होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक। ही ब्रॉट हिज सर्वेंट टू बुक का मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, किसी को सजा देना, तो इसको बोलेंगे इज कॉल्ड हिज सर्वेंट। नेक्स्ट है होल्ड गुड। होल्ड गुड कहते हैं लागू रहना या फिर सही बने रहना, तो इसका रहेगा रिमेन वैलिड। नेक्स्ट है आई डोंट बाई इट। आई डोंट बाई इट का मतलब होता है मुझे यकीन नहीं है या फिर मैं नहीं जानता, अर्थात आई एम नॉट कन्विंस्ड। नेक्स्ट है हेनरी लेफ्ट मी इन द लर्च। यानी किसी इडियम का मतलब होता है लेफ्ट मी इन द लर्च का मतलब होता है मुश्किल समय में किसी का साथ छोड़ देना, अर्थात टू डेजर्ट समवन। नेक्स्ट है इडियम किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब होता है एक साथ दो तीर से एक तीर से दो निशाने लगाना, अर्थात अचीव टू रिजल्ट विद वन एफर्ट। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन इडियम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, अर्थात टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर इडियम का मतलब होता है खुद को शांत करना या फिर काबू में रखना, तो इसको बोलते हैं काम डाउन होना। नेक्स्ट है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील कहते हैं तेजी से भाग जाना, अर्थात टू रन फास्ट। नेक्स्ट रहेगा ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव बाई वर्ड ऑफ माउथ। तो बेसिकली इसमें इडियम पूछा गया था कि इसमें कौन सा इडियम मैच हो रहा है, तो इसका मतलब होता है मुंह जुबानी सोचना या फिर मौखिक रूप से बताना, तो इसका रहेगा इन स्पोकन फॉर्म। नेक्स्ट इडियम रहेगा ब्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट। ब्लोइंग हर ऑन ट्रम्पेट कहते हैं अपनी ही तारीफ करना, अर्थात प्रेजिंग हर सेल्फ। नेक्स्ट है क्रक्स ऑफ द मैटर। क्रक्स ऑफ द मैटर इडियम का मतलब होता है समस्या का मूल बिंदु या फिर मुख्य मुद्दा होना, तो इसको बोलते हैं मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट इडियम है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर कहते हैं नकली आंसू या फिर दिखावटी आंसू होना, तो इसको बोलते हैं प्रिटेंडेड सैडनेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन इडियम का मतलब होता है सीमा तय करना या फिर हद में रहना, तो इसको बोलते हैं फिक्स द लिमिट। नेक्स्ट है फिगर आउट करना। फिगर आउट करना कहते हैं समझ लेना या फिर सुलझा लेना, तो इसका रहेगा फाइनली अंडरस्टूड। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड इडियम का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर हो जाना, अर्थात गो आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है गो डाउन इन फ्लेम। गो डाउन इन फ्लेम इडियम का मतलब होता है बुरी तरह असफल होना, अर्थात फेल माइजरेबली। नेक्स्ट है ही इज इन द डायर स्टेट। ही इज इन द डायर स्टेट कहते हैं गंभीर या फिर कठिन स्थिति में होना, तो उसको बोलते हैं इन अ वेरी बैड सिचुएशन में होना। नेक्स्ट रहेगा इडियम
होल्ड हिज टंग कहते हैं चुप रहना या फिर कुछ भी ना कहना, तो ये रहेगा कीप क्वाइट। नेक्स्ट है इन स्पोकन फॉर्म कहते हैं मौखिक रूप से या फिर सुन सुनकर कहना, यानी कि थ्रो द ग्रेप वाइन। नेक्स्ट है मेड अप हिज माइंड कहते हैं निर्णय लेना या फिर मन बना लेना, तो इसका रहेगा डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट है रफल सम्मन्स फेदर कहते हैं किसी को चिढ़ाना या फिर नाराज करना, तो इसका रहेगा अनोय समवन। नेक्स्ट है द वोल नाइन यार्ड इडियम का मतलब होता है पूरी तरह या फिर हर चीज शामिल करना, तो ये रहेगा एवरीथिंग या फिर ऑल डिटेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम रहेगा थ्रो कॉशियस टू द विंड। थ्रो कॉशियस टू द विंड कहते हैं जोखिम लेना या फिर बेपरवाही से काम करना, तो इसको बोलते हैं टेक अ बिग रिस्क। नेक्स्ट है थ्रो द ग्रेप पाइन। थ्रो द ग्रेप पाइन कहते हैं अफवाहों या फिर सुन सुनकर जानकारी मिलना, तो ये रहेगा वाया गॉसिप। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहते हैं यानी कि अपनी तारीफ स्वयं करना, यानी कि प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है टू गो डाउन इन फ्लेम। टू गो डाउन इन फ्लेम कहते हैं बुरी तरह हार जाना, अर्थात टू फेल बैडली। नेक्स्ट है टू होल्ड वन स्टंग। टू होल्ड वन स्टंग कहते हैं चुप रहना या फिर कुछ भी ना कहना, यानी कि टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा इडियम टू थ्रो कॉशियस टू द विंड। टू थ्रो कॉशियस टू द विंड कहते हैं लापरवाही से काम करना या फिर जोखिम लेना, तो इसका रहेगा टू एक्ट रैकलेसली। नेक्स्ट है दोज वर क्रोकोडाइल टीयर्स। तो बेसिकली इसमें क्रोकोडाइल टीयर्स का इडियम पूछा गया है जिसका मतलब होता है दिखावटी करना या फिर झूठा दुख दिखाना, यानी कि प्रिटेंडेड सैडनेस। नेक्स्ट है दे डिस्कस द वोल नाइन यार्ड। तो बेसिकली द वोल नाइन यार्ड का मतलब होता है हर बात विस्तार से होना, यानी कि एवरीथिंग वॉज डिस्कस। नेक्स्ट है वाया गॉसिप। तो बेसिकली इसमें इडियम क्या पूछा गया है थ्रो द ग्रेप वाइन। थ्रो द ग्रेप वाइन का मतलब होता है सुन सुनकर जानकारी मिलना। नेक्स्ट है ड्रॉ द लाइन। ड्रॉ द लाइन इडियम का मतलब होता है यानी कि सीमा तय करना, अर्थात फिक्स द लिमिट। नेक्स्ट है आर सिक्रेटरी मस्ट होल्ड हिज टंग। आर सिक्रेटरी मस्ट होल्ड हिज टंग का मतलब होता है चुप रहना या फिर साइलेंट रहना, यानी कि स्टे साइलेंट। नेक्स्ट है ही मेड अप हिज माइंड। ही मेड अप हिज माइंड मतलब होता है मन बना लेना, यानी कि टुक ए डिसीजन। नेक्स्ट आई फाइनली फिगर इट आउट। फिगर आउट का मतलब होता है समझ में आ जाना, यानी कि अंडरस्टूड हो जाना। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इडियम का मतलब होता है छुपा हुआ वरदान या फिर पहले तो किसी चीज का बुरा लगना बाद में उसका अच्छा लगना, यानी कि ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। नेक्स्ट रहेगा इडियम पीस ऑफ केक। इट्स अ पीस ऑफ केक इडियम का मतलब होता है यानी कि बहुत ही आसान या फिर बच्चों का खेल होना, तो इसको बोलते हैं इट इज इजी। नेक्स्ट है लूजन द पर्स स्ट्रिंग। लूजन द पर्स स्ट्रिंग कहते हैं ज्यादा पैसे खर्च करने की अनुमति देना या फिर खर्चे बढ़ाना, तो इसको बोलते हैं अलाउ मोर मनी टू बी स्पेंड। नेक्स्ट है पुल सम्मन्स लेग। पुल सम्मन्स लेग कहते हैं मजाक करना या फिर चिढ़ाना, तो इसको बोलते हैं टू जोक विद सम्मन। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल कहते हैं जिस शख्स की बात हो रही है वही उसी का आ जाना, यानी कि द पर्सन वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट शोड अप, यानी कि अचानक से दिख जाना। नेक्स्ट रहेगा वेंट फ्रॉम रैग टू रिच। वेंट फ्रॉम रैग टू रिच इडियम का मतलब होता है फटे हाल से अमीर बन जाना या फिर गरीबी से सफलता तक पहुंचना, तो इसको बोलते हैं स्टार्टेड वेरी पुअर एंड बिकम वेरी रिच। नेक्स्ट है ऑल आइज। ऑल आइज कहते हैं सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर होना, अर्थात अटेंशन फोकस्ड ऑन वन पर्सन। नेक्स्ट है क्लियर द ईयर। क्लियर द ईयर इडियम का मतलब होता है गलत फहमियां दूर करना, अर्थात रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है गिव अवे। गिव वे कहते हैं टूट जाना, तो इसको बोलते हैं ब्रोक एंड स्नैप्ड। नेक्स्ट इडियम रहेगा होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन कहते हैं दुविधा में होना, अर्थात इन टू माइंड। नेक्स्ट है लाफ लाइक ए ड्रेन। लाफ लाइक ए ड्रेन कहते हैं जोर से हंसना, अर्थात लाफ लाउडली। नेक्स्ट है नथिंग वेंचर्ड नथिंग गेन, यानी कि जोखिम उठाओ तभी लाभ होगा, अर्थात रिस्क इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। नेक्स्ट है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ कहते हैं विस्तार से बताना, अर्थात एक्सप्लेन इन डिटेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम है स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ कहते हैं रोकना या फिर टालना, तो इसको बोलते हैं प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है थ्रो द बैक डोर। थ्रो द बैक डोर कहते हैं गलत या फिर अनुचित तरीके से, तो ये रहेगा इनडायरेक्टली और अनफेयरली। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर इडियम का मतलब होता है तबीयत ठीक नहीं होना, अर्थात फीलिंग अनवेल। नेक्स्ट है वॉज रेज्ड। वॉज रेज्ड मतलब होता है उठाया गया प्रश्न, यानी कि केम अप। तो बेसिकली इसके अंदर पूछा गया है केम अप का मतलब होता है वॉज रेज्ड यानी कि उठाया गया प्रश्न। नेक्स्ट इडियम रहेगा
बेटर लेट देन नेवर, अर्थात देर आए दुरुस्त आए। तो इसका रहेगा इट्स ओके टू बी लेट देन नेवर अराइव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा इडियम ब्रेक न्यू ग्राउंड। ब्रेक न्यू ग्राउंड कहते हैं कुछ नया या फिर क्रांतिकारी करना, अर्थात डू समथिंग इनोवेटिव। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं असहज महसूस करना, अर्थात आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट है गो टू एक्स्ट्रा माइल। गो टू एक्स्ट्रा माइल कहते हैं अतिरिक्त प्रयास करना, अर्थात मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट। नेक्स्ट है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर कहते हैं हार मत मानना, यानी कि डोंट गिव अप करना। नेक्स्ट हार्ड कैश। हार्ड कैश कहते हैं नगद पैसे या फिर फिजिकल मनी, बेसिकली नोट एंड कॉइन के फॉर्म में। नेक्स्ट रहेगा हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सोने के लिए चले जाना, अर्थात गो टू स्लीप। नेक्स्ट है आउट ऑफ स्पिरिट। आउट ऑफ स्पिरिट कहते हैं उदास या फिर निराश होना, अर्थात ग्लूमी और सैड होना। नेक्स्ट है सिट टाइट। सिट टाइट कहते हैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना, अर्थात वेट पेशेंसली। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन कहते हैं झगड़े का कारण या फिर विवाद का कारण होना, अर्थात ए डिस्प्यूट। नेक्स्ट है ए डेड लॉस। ए डेड लॉस कहते हैं पूरी तरह बेकार होना, यानी कि कंप्लीटली यूजलेस। है विड फेयर। विड फेयर कहते हैं यानी कि संभव प्रतीत होना, तो ये रहेगा सीम लाइकली। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब इडियम का मतलब होता है बोलने की कला होना, अर्थात टैलेंट ऑफ स्पीकिंग वेल। नेक्स्ट है गेट योर ऑन वे। गेट योर ऑन वे कहते हैं मनमाफिक काम करवाना, अर्थात परसुएड अदर टू लेट यू डू व्हाट यू वांट। नेक्स्ट है पुल योर सेल्फ टूगेदर। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब होता है खुद को संभालना, अर्थात काम डाउन करना। नेक्स्ट है स्टैंड इन वंस ऑन लाइट। स्टैंड इन वन आउटलाइन कहते हैं अपने ही नुकसान का कारण बनना, अर्थात एट अगेंस्ट वंस ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट रहेगा इडियम रहेगा थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर कहते हैं उत्साह कम करना या फिर निरुत्साहित करना, तो ये रहेगा डिस्करेज बाय शोइंग इनडिफरेंस। नेक्स्ट है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर कहते हैं बीमार महसूस करना, यानी कि फीलिंग सिक होना। नेक्स्ट है बैक अगेंस्ट द बॉल। बैक अगेंस्ट द बॉल कहते हैं मुश्किल स्थिति में फंस जाना या फिर कोई रास्ता ना बचना, तो ये रहेगा बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट है वॉकिंग ऑन एयर। वॉकिंग ऑन एयर कहते हैं बहुत खुश होना या फिर खुशी से झूम उठना, यानी कि एक्सट्रीमली हैप्पी। नेक्स्ट है बैड आयरन। बैड आयरन कहते हैं यानी कि बुरी किस्मत या फिर दुर्भाग्य होना, अर्थात बैड लक होना। नेक्स्ट है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ कहते हैं किसी तरह से या फिर बहुत मुश्किल से करना, यानी कि जस्ट बियरली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा थ्रो। इडियम है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन कहते हैं यानी कि हर हाल में साथ देना, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यानी कि इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स। नेक्स्ट है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं छुपा हुआ वरदान या फिर शुरू में बुरा लगना लेकिन अंत में अच्छा होना, यानी कि हैज ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड बी बैड। नेक्स्ट आएगा टू बी इन टू माइंड। टू बी इन टू माइंड कहते हैं दुविधा में होना या फिर निर्णय ना ले पाना, तो ये रहेगा टू बी अनसर्टेन होना। नेक्स्ट है फॉल फाउल ऑफ। फॉल फाउल ऑफ कहते हैं झगड़ा करना या फिर टकराव में आना, अर्थात क्वेरलिंग विद। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब कहते हैं यानी कि वाक्पटुता का होना, यानी कि बोलने की प्रतिभा होना, यानी कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है ए बैड ब्लैंकेट। ए बैड ब्लैंकेट कहते हैं यानी कि मजा खराब कर देने वाला कोई व्यक्ति, यानी कि ए पर्सन हु इज स्पॉइल वंस अदर फन। नेक्स्ट रहेगा कीप वन हेड। कीप वन हेड कहते हैं शांत बने रहना, यानी कि रिमेन काम, तो ये रहेगा कि रिमेन काम। नेक्स्ट है लूजिंग ग्राउंड। लूजिंग ग्राउंड कहते हैं समर्थन खोना या फिर लोकप्रियता का घटना, तो ये रहेगा बिकम लेस एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू इडियम का मतलब होता है अचानक से या फिर अनपेक्षित रूप से प्रकट होना, यानी कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है टू ड्रॉ ए ब्लैंक। टू ड्रॉ ए ब्लैंक कहते हैं कोई नतीजा ना निकलना, अर्थात गेट नो रिजल्ट। नेक्स्ट है ए डाइम ए डोजन। ए डाइम ए डोजन कहते हैं यानी कि बहुत आम या फिर आसानी से मिलने वाली चीज, तो इसको बोलते हैं कॉमन एंड इजिली अवेलेबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इडियम रहेगा ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन। ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन मतलब होता है समय रहते समाधान करना बेहतर होता है, यानी कि सॉल्व प्रॉब्लम अर्ली टू अवॉइड बिगर इश्यूज। नेक्स्ट है बी द डेविल्स एडवोकेट। बी द डेविल्स एडवोकेट कहते हैं यानी कि जानबूझकर विरोध करना ताकि बहस को संतुलित किया जा सके, अर्थात प्रेजेंट काउंटर आर्गुमेंट। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी लेना, यानी कि टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। नेक्स्ट टर्म रहेगा गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड कहते हैं नियंत्रण से बाहर होना,
अर्थात बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। नेक्स्ट है गिव सम्मन्स टू कोल्ड शोल्डर। गिव सम्मन्स टू कोल्ड शोल्डर कहते हैं किसी को नजरअंदाज कर देना, अर्थात इग्नोर समवन। नेक्स्ट है गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कहते हैं फिर से शुरुआत करना, अर्थात स्टार्ट प्लानिंग अगेन फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट आएगा गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स इडियम का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, अर्थात बी रूइन और डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट है हिट ए ब्रिक बॉल। हिट ए ब्रिक बॉल कहते हैं रुकावट का सामना करना, अर्थात इनकाउंटर एन ऑब्स्टिकल। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेज। होल्ड योर हॉर्सेज कहते हैं थोड़ा सब्र रखना, यानी कि बी पेशेंस। नेक्स्ट है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहते हैं यानी कि किसी का रहस्य खोल देना, राज उजागर कर देना, तो ये रहेगा रिवील ए सीक्रेट। नेक्स्ट है लॉक हॉर्न। लॉक हॉर्न कहते हैं भिड़ जाना, झगड़ पड़ना, यानी कि फाइट विद समवन। नेक्स्ट इडियम रहेगा रेनिंग कैट एंड डॉग। रेनिंग कैट एंड डॉग कहते हैं यानी कि मूसलाधार बारिश को होना, यानी कि रेलिंग हैवली। क्या रहेगा रेनिंग हैवली रहेगा रेनिंग कैट एंड डॉग का इडियम। नेक्स्ट इडियम रहेगा शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन कहते हैं किसी स्थिति को स्पष्ट करना, अर्थात एक्सप्लेन अ सिचुएशन। नेक्स्ट ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो कहते हैं विवादास्पद मुद्दा, यानी कि एक कंट्रोवर्शियल इश्यू का होना। नेक्स्ट है ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक कहते हैं बहुत आसान होना, यानी कि टू बी वेरी बिजी। नेक्स्ट ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स कहते हैं बहुत ध्यान से सुनने को तैयार रहना, यानी कि वेटिंग ईगरली फॉर सम न्यूज। नेक्स्ट है बी इन समवन शूज। बी इन समवन शूज कहते हैं किसी की जगह होना, यानी कि फेस द सेम सिचुएशन। नेक्स्ट आएगा बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कहते हैं मुख्य बात या फिर अंतिम निष्कर्ष होना, ये रहेगा द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट है आई वॉश। आई वॉश कहते हैं छलावा या फिर धोखा करना, तो इसको बोलते हैं ए डिसेप्शन। नेक्स्ट है फॉल आउट विद समवन। फॉल आउट विद समवन कहते हैं यानी कि झगड़े के बाद रिश्ता तोड़ देना, अर्थात स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्गुमेंट। नेक्स्ट आएगा फ्लैक्स वन मसल। फ्लैक्स वन मसल कहते हैं अपनी ताकत दिखाना, यानी कि शो स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है फुल ऑफ बीन। फुल ऑफ बीन कहते हैं यानी कि जोश से भरा हुआ है, अर्थात लाइवली है। नेक्स्ट आएगा क्या रहेगा लाइवली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब होता है बकवास करने वाला या फिर घमंडी होना, तो ये रहेगा सेल्फ इंपोर्टेंट या फिर बोस्टफुल होना। नेक्स्ट है हैव स्कोल्ड फीट। हैव स्कोल्ड फीट कहते हैं यानी कि घबरा जाना, डर जाना, तो ये रहेगा लॉस कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है इन लाइन विद। इन लाइन विद कहते हैं सहमति में या फिर अनुरूप होना, तो ये रहेगा इन एग्रीमेंट। नेक्स्ट है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस कहते हैं जानबूझकर करना, अर्थात ये रहेगा डेलिबरेटली करना। नेक्स्ट रहेगा वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल कहते हैं हमेशा के लिए, अंतिम रूप से, अर्थात कंक्लूसिवली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा रेज ए फ्यू आईब्रोज, यानी कि चौंका देना, हैरानी कर देना, यानी कि कॉज सरप्राइज और शॉक कर देना। नेक्स्ट है टेल ए टॉल। टेक ए टॉल कहते हैं नुकसान पहुंचाना या फिर असर डालना, तो इसको बोलते हैं टू हार्म और डैमेज करना। नेक्स्ट द लाइन शेयर। द लाइन शेयर कहते हैं सबसे बड़ा हिस्सा, यानी कि द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट है टू बी इल एट ईज। टू बी इल एट ईज कहते हैं असहज महसूस करना, अर्थात फील अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट है टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर कहते हैं मुसीबत में होना, अर्थात बी इन ट्रबल। नेक्स्ट है ए हाउस ऑफ कार्ड। ए हाउस ऑफ कार्ड कहते हैं यानी कि अस्थिर या फिर कमजोर स्थिति होना, तो इसको बोलते हैं एन इनसिक्योर सिचुएशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज कहते हैं कुल मिलाकर, यानी कि ऑन द वोल। नेक्स्ट है कम टू ब्लोज। कम टू ब्लोज कहते हैं लड़ाई शुरू कर देना, अर्थात स्टार्ट फाइटिंग। नेक्स्ट है कोस्ट सम्मन्स डियरली। कोस्ट सम्मन्स डियरली कहते हैं यानी कि भारी नुकसान होना, यानी कि टू ब्रिंग सफरिंग। नेक्स्ट है फॉलो सूट। फॉलो सूट कहते हैं दूसरों की नकल करना, यानी कि टू डू द सेम एज अदर। नेक्स्ट हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल। हैव योर बैक अगेंस्ट द वॉल कहते हैं बहुत कठिन हालात में होना, अर्थात बी इन अ डेस्परेट सिचुएशन। नेक्स्ट आएगा इडियम लर्न द रोप। लर्न द रोप कहते हैं काम सीखना, अर्थात लर्न हाउ टू डू ए जॉब। नेक्स्ट है लॉस काउंट ऑफ। लॉस काउंट ऑफ कहते हैं गिनती भूल जाना, अर्थात फॉरगेट द एक्यूरेट टोटल। नेक्स्ट है मेक ए बी लाइन। मेक ए बी लाइन कहते हैं सीधे पहुंचना, अर्थात गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट रहेगा मोर और लेस। मोर और लेस कहते हैं यानी कि लगभग या फिर करीब करीब, तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट कहते हैं परस्पर घृणा होना, यानी कि एक्सट्रीम डिसलाइक बिटवीन पीपल। नेक्स्ट है ऑन द बैक बर्नर। ऑन द बैक बर्नर कहते हैं यानी कि प्राथमिकता से हटना या फिर टालना, तो इसको बोलते हैं पोस्टपोन एज लेस अर्जेंट।
नेक्स्ट है पेन इन द नेक। पेन इन द नेक कहते हैं सिर दर्द या फिर झंझट पड़ना, यानी कि वेरी अनोइंग पर्सन या फिर थिंग। नेक्स्ट है सी द लाइट ऑफ द डे। सी द लाइट ऑफ द डे कहते हैं सार्वजनिक रूप से सामने आना, यानी कि बिकम पब्लिकली नोन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा स्पिल द वीन। स्पिल द वीन कहते हैं राज खोल देना, अर्थात रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट है स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड कहते हैं बहाव के साथ चलना या फिर आम राय के साथ सहमत होना, यानी कि एग्री विद मेजोरिटी। तो आज का हमारा लास्ट इडियम रहेगा टेक पेन्स। टेक पेन कहते हैं कड़ी मेहनत करना, अर्थात ट्राई हार्ड। तो इस तरह हमारे जो फेज ट्वेल्थ, फेज 11th, फेज 10th, 9th एंड 8th के जो इडियम पूछे गए थे लास्ट 5 ईयर में, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा 170 इडियम्स का। इससे पहले सिनोनिम का सेशन अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। साथ साथ आप एमटीएस का, साथ साथ आप किसका, सीजीएल का भी कर सकते हैं प्रैक्टिस। दोनों की ही वोकेबलरी कंप्लीट हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।